श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का 15 अगस्त और रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से गया होगा और सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी हम लोग की थोड़ा घर में सब लोग की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, अभी फ़िलहाल सब लोग ठीक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। तो ये मैं आपको वीडियो बता दूँ, ये है 15 अगस्त का। तो हमारे यहाँ 15 अगस्त को एक भाभी थी, उनके यहाँ रुद्राभिषेक था, तो वो वहाँ पर गए थे हम लोग। तो मैंने वहाँ की थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर दी। और फिर ये जो मेरा ब्लॉग है ये यहाँ पर है सावन के लास्ट सोमवार का, यानी कि रक्षाबंधन के दिन का। तो यहाँ पर हम लोग गए थे मंदिर, तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर साड़ी वियर की थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा शरीर होता है वो हमारा साथ नहीं देता है, लेकिन हमने जैसी शुरुआत की है वैसा ही अंत भी करना है। मतलब कि जिस उत्साह से, जिस जोश से हमने यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट की थी, उसी तरह से हमें लास्ट तक बने रहना है। हमें अपना मोटिवेशन, अपना जो उत्साह है उसे कम नहीं होने देना है। और तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और यहाँ पर मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इसका एग्ज़ाम होने का अक्टूबर में है, बट अब लग रहा है कि एग्ज़ाम 1-2 महीने यहाँ पर डिले होने वाला है। तो देखते हैं कितना होता है, क्या होता है। बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम अपनी तैयारी को इतना पक्का कर लें कि एग्ज़ाम होने पर एक सीट तो हमारी फ़िक्स ही हो। क्योंकि अभी मतलब कि हमें पढ़ने का उतना टाइम तो नहीं मिलता है और टाइम की बहुत ही कमी है, क्योंकि सब चीज़ देखना है। और फिर अब इधर फास्ट वगैरह भी आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये मेरा रक्षाबंधन के दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने पहले साड़ी वेयर की थी और मंदिर गई थी, फिर इतनी गर्मी हो रही थी तो यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया और बस नॉर्मली यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, क्योंकि जो राखी बांधने का जो मुहूर्त था वो 1:30 बजे के बाद था। तो यहाँ पर मैंने खाना वगैरह मैंने सोचा कि बना लूँ, उसके बाद बच्चों को यहाँ पर राखी बंधवाऊँगी। और मेरा भाई तो नहीं आया है, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों को मैं यहाँ पर बंधवा दूँगी। और ऐसा ही होता है, शादी होने के बाद सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और हम चाह कर भी मतलब कि नहीं जा पाते हैं एक दूसरे के पास। तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोगों ने रक्षाबंधन के दिन पढ़ाई की कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस दिन दो मतलब कि इम्पोर्टेंट डे था। जैसे सावन सोमवार का लास्ट डे था और साथ ही रक्षाबंधन भी था, तो इस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल हो गया। और यहाँ पर इससे पहले मेरी तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा वीकनेस वगैरह भी लग रही थी। मतलब कि हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं, बट लास्ट होते होते और अगर तबीयत ख़राब रहती है उसके बाद आप उठते हैं ना, तो थोड़ी वीकनेस वगैरह भी लगती है। तो रक्षाबंधन के दिन तो मेरी यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाई थी। 15 अगस्त के दिन तो मैंने थोड़ा बहुत 1-2 घंटे निकाल लिया था, लेकिन रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर मेरी नहीं हो पाई थी और यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पाई थी। बट मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि मेरी तबीयत थोड़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैं अपना जो डेली रूटीन है मैं उस तरह से यहाँ पर अपनी स्टडी कर सकूँ। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालूँ, क्योंकि टाइम जो बीतता जा रहा है वो अब लौट के नहीं आएगा और मेरे लिए तो ये बिल्कुल लास्ट ही मौका है। अब अगर एग्ज़ाम ये मेरा क्लियर नहीं हुआ तो शायद मैं अब आगे क्या करूँगी ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो बस देखते हैं, बस पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी यकीन मानिए इस समय को जाने मत दीजिए। अगर आपके पास अभी समय है, अगर आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है तो आप फिर तो टाइम के इम्पोर्टेंस को समझिए, क्योंकि जब टाइम निकल जाता है तब हमें बहुत पछतावा होता है। और अगर आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको निभाना होता है, और हमारी पढ़ाई से पहले वो जिम्मेदारियां हो जाती हैं जिन्हें हमें निभाना ही होता है। तो इस वजह से अगर इसके पहले आप लोग यहाँ पर तैयारी कर लें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो वो ज़्यादा सही रहता है। आप ये सोचिए कि जो लोग डिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ बन गई हैं, उनके साथ इतना गलत हो रहा है। तो जो कुछ भी नहीं है उनके साथ मतलब कि हर जगह पर यहाँ पर भेदभाव होता है।
तो मतलब कि हमें अपने आप को हर तरह से सशक्त बनाना है, चाहे फिर वो फिज़िकली हो या फिर इकोनॉमिकली हो या फिर मेंटली हो। हम मतलब कि हर चीज़ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों को मैंने कर दिया था रेडी। और जब हम छोटे रहते हैं ना, तब हमें बहुत उत्साह लगता है इस तरह से तैयार होना और फिर रक्षाबंधन और सारे त्यौहार मनाना। मेन त्योहारों का जो इम्पोर्टेंस होता है ना, हमें बचपन में ही यहाँ पर मिलता है और हम उसे अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। बड़े होने के बाद तो वो सारी चीज़ें हम उस तरह से, और सही बताएं तो उतनी उस तरह से जो एक खुशी होती है ना, जो बचपन में जो एक उत्साह होता है, वो फिर बड़े होने के बाद नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे दिमाग में और बहुत सारी जिम्मेदारियां चलती रहती हैं। तो बस इसलिए बचपन में अपने बच्चों को पूरी अच्छे से उनको हर जो यहाँ पर फेस्टिवल है उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट कराएं। तो यहाँ पर बस देखिए मेरी बेटी अपने भाई को यहाँ पर राखी बांध रही थी। और ये मेरी बेटी का तीसरा रक्षाबंधन है, मतलब तीसरे साल का रक्षाबंधन है। और ये एक हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, तो वो आई थी बांधने यहाँ पर। पिछले साल भी बांधी थी, तो इस साल भी आई थी यहाँ पर बांधने के लिए। और सच बताऊँ तो मुझे भी अपने भाई की बहुत याद आ रही थी कि काश वो होता या फिर मैं वहाँ पहुँच गई होती तो यहाँ पर राखी बांध लेते। तो आप लोगों का कैसा गया रक्षाबंधन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने ईमानदारी से बताइएगा कि किसने उस दिन पढ़ाई में गैप किया और किस ने यहाँ पर कंटिन्यू रखा अपनी पढ़ाई को। मतलब कि अगर 1 घंटे भी किसी ने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसमें जितना मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे एक दिन हम नहीं पढ़ते हैं ना, 1 घंटे नहीं पढ़ते हैं, तो हम उतना ही पीछे हो जाते हैं, उतने ही लोगों से हम पीछे होते जाते हैं और उतने लोग हमसे आगे निकलते जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस होता है समय का और पढ़ाई का और अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने का। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप भी, अगर आपने जिस जोश से, जिस उत्साह से यहाँ पर आपने इस तैयारी को स्टार्ट किया था, रीस्टार्ट किया था, उसे ख़त्म भी हमें उसी जुनून और जोश के साथ करना है। मतलब एग्ज़ाम दे करके एग्ज़ाम का लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय भी आपके अंदर उतना ही मोटिवेशन, उतना ही उत्साह होना चाहिए। तो अपने मोटिवेशन को बिल्कुल कम ना होने दें और पूरी लगन और ईमानदारी से यहाँ पर। और रही एग्ज़ाम की बात, तो अभी विनर्स का 2 सितंबर से यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश एमपी महिला सुपरवाइज़र का। तो शायद मुझे लगता है कि एग्ज़ाम यहाँ पर डेफिनेटली डिले होने वाला है। मतलब कि एक महीने 2 महीने जो भी आगे जाए, तभी वो लोग यहाँ पर नया फिर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने लिए तो बढ़िया ही है, हमने पहले से स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पर हमारा सिलेबस होने वाला है, तो हमें टाइम मिल जाएगा 1-2 महीने यहाँ पर रिवीजन का, प्रैक्टिस का और टेस्ट वगैरह लगाने का। तो आपने अगर पहले स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो 2 सितंबर से यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप मेरा ये आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे